हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल। जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, जॉब सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से बहुत जन का नौकरी चला गया है। एवरीबॉडी इज़ इन सर्च ऑफ जॉब। सो आज से हम लोग जॉब सीरीज स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक टू कैटेगरीज में डिवाइड होगा। एक कवर लेटर का इम्पोर्टेंस, कवर लेटर किस तरह का होना चाहिए और कितना पेज का होना चाहिए और कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। और सेकंड रहेगा रेज्यूमे और सीवी। रेज्यूमे फॉर दोज पीपल जिनके पास 1 साल और 2 साल का एक्सपीरियंस है, और सीवी फॉर दोज पीपल्स जिनका इस इंडस्ट्री में लगभग 3 साल का एक्सपोजर है। ये भी टॉपिक है, ये बहुत ही मज़ेदार होगा। इस वीडियो के साथ अगर एंड तक आप देखोगे तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। ये पहली बार होगा यूट्यूब हिस्ट्री में, लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। और दूसरी चीज़, आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड, प्लीज़ आप बैकग्राउंड को भूल जाइए। सीरीज़ ख़त्म होते होते जिनको जॉब मिल जाता है, प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। कवर लेटर जो बेसिकली क्या होता है, वो हाईलाइट करता है कि आपका इस इंडस्ट्री में एक्सपोजर कितना है, आपने क्या क्या किया है, आपने कहाँ से पढ़ाई किया है। लेकिन बट इट विल बी समराइज इन द सेंस वो एक पेज में रहेगा और हार्डली 4 पैराग्राफ में रहेगा। तो 4 पैराग्राफ को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट जो पैराग्राफ रहेगा उसमें हेडिंग रहेगा। हेडिंग में हम लोग सिर्फ मेंशन करेंगे किनको हम लोग अर्जी दे रहे हैं, किनको हम लोग एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। सेकेंड जो पैराग्राफ रहेगा उसमें हम लोग मेंशन करेंगे हमें जॉब के बारे में कहाँ से पता चला और हम उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्यों एलिजिबल है, को क्यों हमें हायर करना चाहिए। थर्ड में हम लोग मेंशन करेंगे समराइज, हम लोग शॉर्ट में बताएंगे हमारा एजुकेशन क्या है और हमारे पास कहाँ कहाँ का एक्सपोजर है। और फोर्थ पैराग्राफ जिसको हम लोग क्लोजिंग पैराग्राफ बोलते हैं, क्लोजिंग पैराग्राफ में हम लोग अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ईमेल आईडीज़ देंगे, अगर हमारे पास स्काइप की आईडीज़ है वो देंगे, व्हाट्सएप का नंबर है वो देंगे, सो दैट अगर एम्प्लॉयर कांटेक्ट करना चाहे तो आराम से हमें कांटेक्ट कर सकता है। और जो एंडिंग पैराग्राफ है, एंडिंग पैराग्राफ में हम लोग कुछ मैजिक वर्ड्स बोलेंगे, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, इस तरह से हम लोग कवर लेटर प्रेजेंट करेंगे। और कवर लेटर का जो भी फॉर्मेट रहेगा, जो भी बेस्ट फॉर्मेट रहेगा, वो मैं इस वीडियो के जो लिंक डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे डाल दूंगा, वहाँ से आप अटैचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रहा कवर लेटर। लेट्स टॉक अबाउट द रेज्यूमे। रेज्यूमे क्यों हाईलाइट होना चाहिए और रेज्यूमे क्यों अच्छा होना चाहिए। एक अगर जॉब निकलता है मार्केट में तो 1000 कैंडिडेट रेडी होता है अप्लाई करने के लिए। आपके अगर रेज्यूमे में ग्रामेटिकल एरर्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, तो ऑब्वियसली आपका रेज्यूमे जो है वो कहीं पे भी हाईलाइट नहीं होगा और पहला इंप्रेशन विल बी द बैड इंप्रेशन। आपका रेज्यूमे किस तरह का होना चाहिए और आपके रेज्यूमे में क्या हाईलाइट होना चाहिए, रेज्यूमे और सीवी में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बोरिंग तो नहीं हो रहा होगा ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरे तरफ से आप लोगों को एक्सप्लेन करने का, कोशिश कर रहा हूँ समझाने का, जो कि मैंने इस इंडस्ट्री में जो चीज़ सीखा है वो आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं रेज्यूमे के बारे में। पहला, सब लिखते हैं रेज्यूमे एंड सीवी। रेज्यूमे और सीवी में बहुत डिफरेंस है, बहुत इन द सेंस बहुत डिफरेंस है। रेज्यूमे जो रहता है वो 2 पेज का रहता है। 1 साल का एक्सपोजर है और आप फ्रेशियर हो तो उसमें आप लोग सिर्फ मेंशन करते हो आपके एजुकेशन के बारे में, के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, आपके गोल के बारे में, थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन जब सीवी की बात आती है, करिकुलम विटे, राइट, करिकुलम विटे और सीवी, जब सीवी की बात आती है, सीवी में हम छोटा मोटा एक बुक लिख डालते हैं। लेकिन सीवी भी आपके 2 से 3 पेज तक का होना चाहिए। रेज्यूमे जो है 1 से लेके 2 पेज का होना चाहिए। और सीवी के अंदर में हम लोग ट्रेनिंग के बारे में लिखते हैं, हमने कहाँ से पढ़ाई किया उसके बारे में लिखते हैं, हमारा जो एक्सपोजर है उसके बारे में लिखते हैं, अगर आप कोई प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो प्रोजेक्ट के बारे में लिखते हैं। सो इट विल बी डिटेल। अब तीसरा जो आता है वो आता है हाइब्रिड रेज्यूमे और सीवी। उसमें आप अपना प्रोजेक्ट लिखते हो, जैसे आप डॉक्टरेट कर रहे हो, कहीं पे असाइनमेंट जमा करना है, तो ये उसमें हाईलाइट होता है। सो आगे बढ़ते हैं। हाउ इम्पोर्टेंट इज योर
CV. फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. आपका CV जो है वो दरवाज़ा जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए खोल भी सकता है और बंद भी कर सकता है. सो आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है, दरवाज़ा खोलना है या बंद करना है. रेज्यूमे का 5 PS रहता है. पहला जो P है वो है पेनलेस. आपकी जो CV है रंग बिरंगी, अतरंगी, 7 रंग में नहीं होनी चाहिए. आपकी CV में अगर कुछ हाईलाइट आप करना चाहते हो सो सेम फॉन्ट यूज कीजिए आप, ठीक है. डिफरेंट फॉन्ट मत यूज कीजिए. और एज पर द फ्लो पैराग्राफ वाइज इसको डिवाइड कीजिए सो दैट इट विल बी इजी फॉर HR टू रीड. क्योंकि आप समझ सकते हो HR के पास हार्डली फ्लिकर अप सेकंड रहेगा या 1 मिनट मैक्सिमम रहेगा आपको CV देखने में. 1000 CV, 20,000 CV अगर वो पूरी CV पढ़ते जाएगा तो वो आइदर मेंटल हो जाएगा या उसका दिमाग खराब हो जाएगा. तो किसी भी क्रिस्प होना चाहिए. तो ये है पेनलेस. सेकंड जो P है दैट इज परफेक्ट. परफेक्ट मतलब जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो या आप किसी प्रोफेशनल इंडस्ट्री पे जाते हो, टाई पहन रहे हो और आप शूटेड बूटेड में हो, योर शूज आर पॉलिश्ड, राइट, योर शूज आर पॉलिश्ड, हाँ, नेल कट, हाँ, हेयर ट्रिम. ये मेरा मत देखिएगा प्लीज, ये मेरा मत देखिएगा. दाढ़ी बढ़ा हुआ है, मुझे आ चुका है, राइट, बिकॉज आई हैव अ प्रॉब्लम. सो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा प्लीज. सो आपकी जो सेकेंड वर्ड बोलता है वो बोलता है परफेक्ट. परफेक्ट इन द सेंस देयर शुड नॉट बी एनी ग्रेविटिकल एरर, देयर शुड नॉट बी एनी स्पेलिंग मिस्टेक. इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बाबा जिंदाबाद है, ग्रामरली डाउनलोड कीजिए. अगर ग्रामरली डाउनलोड नहीं करना है बहुत सारे और भी है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो, इवन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हो. और जो भी आप लिख रहे हो आराम से वो करेक्शन करते जाएगा, ठीक है. ये टिप आपको दे दिया मैंने, तो भूलिए मत इसको डाउनलोड करना. और जो बोलता है वो बोलता है पेजेस. अननेसेसरी 7 पेज का CV, 8 पेज का CV, 6 पेज का CV कोई मतलब नहीं बनता. सो डोंट वेस्ट द पेपर एंड डोंट वेस्ट योर एनर्जी. जो वर्ड है पेपर, और ये जब आप CVs वगैरह पोस्ट करते हो मेक श्योर योर एनवेलप इज बिग इनफ, फोल्डिंग ना हो, क्रम्बल ना हो. और अगर आप लोग मेल्स में भी भेज रहे हो मेक श्योर दैट वो फिट हो. कहीं पे कुछ कट हो रहा है, कोई कहीं पे आपका पूरा कुछ हाईलाइट नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. 5th P पोजीशन, बी स्पेसिफिक. अगर आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर पे काम कर रहे हो या आप हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव पे काम कर रहे हो, डोंट ट्राई टू स्विच ओवर. अगर आपको वैकेंसी अगर आ रहा है हाउसकीपिंग सुपरवाइजर के लिए तो आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करें बिकॉज यू आर एलिजिबल फॉर दैट, यू हैव दैट क्वालिफिकेशन. अगर आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, अगर आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर का आपके पास नॉलेज हो, आप रिसेप्शन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता. आपकी CV डायरेक्ट डस्टबिन में जाएगा. HR के पास फोकट टाइम नहीं है कि आपका पूरी रिज्यूमे वो पढ़ते रहेगा. तो ये तो रहा 5 Ps के बारे में. समझ में आ गया आप लोगों को 5 Ps. सो ये 5 Ps अगर फॉलो करेंगे तो आपकी CV टॉप में रैंक करेगा. अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन. आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि CV जब आप दे रहे हो ना वो CV जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो CV आप क्या हो वो बता रहा है. CV की हेडिंग में आपका एड्रेस, आपकी ईमेल ID, मोबाइल नंबर मेंशन होना चाहिए. ये पहला थंबनेल है. बहुत जन को मैंने देखा है कि लास्ट में जाके मोबाइल नंबर ये सब डालता है, वो बिल्कुल गलत है. HR के पास इतना टाइम नहीं कि वो क्रॉल करते हुए ढूंढते रहेगा. सेकंड जो पैराग्राफ रहेगा इट्स अबाउट द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में हम लोग ब्रीफ बताएंगे इस तरह का पोजीशन प्रीफर कर रहे हैं, वाले जो सालों में हम लोग क्या करना चाहते हैं, कंपनी के लिए क्या देना चाहते हैं, और हम लोगों ने अगर कुछ ट्रेनिंग वगैरह लिए है तो वो ट्रेनिंग वगैरह हम लोग किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो हमें ब्रीफ में
बताना है। थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोफाइल समरी। प्रोफाइल समरी इन द सेंस हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है, इंडस्ट्री के एक्सपोजर क्या है, और हमारे स्किल्स क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या है, और हम कंपनी के लिए हमारे तरफ से क्या दे सकते हैं, इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एजुकेशन, जो कि चौथा है इस पार्ट में, पैराग्राफ में चौथा पैराग्राफ है, जिसमें एजुकेशन में हम लोग बताएंगे हमने क्या डिग्री लिया है। कोई MBA लिया है, कोई BBA लिया है, कोई BCA किया है, कोई होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा किया है, किसी ने मास्टर डिग्री किया, सो ऑन एंड ऑन। लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ पैराग्राफ। हम लोग क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे। क्वालिफिकेशन इन द सेंस हमने ट्रेनिंग कहाँ से लिया है। जैसे मेरे बारे में अगर मैं बोलूँ तो आई हैव डन माई CTC क्राफ्ट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, आई एम अ सर्टिफाइड हाउसकीपर, आई हैव डन माई MTTC मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, आई हैव डन other trainings as well like guest arrival, guest check-in, theft in a house, fire safety, आपने अवार्ड्स मिला है, आपको सर्टिफिकेशन मिला है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है, वगैरह वगैरह। ये जो होता है ये आई कैचिंग होनी चाहिए, इट शुड बी आई अपीलिंग, और ये पूरी बोल्ड होने चाहिए, हाईलाइट होने चाहिए। ये जो पार्ट रहता है ये रहता है हार्ट ऑफ योर CV। 6 पैराग्राफ में आपको देना चाहिए रेफरेंसेस। रेफरेंसेस इन द सेंस अगर आपने किसी GM के अंदर में काम किया है, या कोई रिजॉर्ट मैनेजर के अंदर में काम किया है, या कोई शेफ के अंदर में डायरेक्ट रिपोर्टिंग किया है, तो उनका नंबर, email ID, ट्राई टू मेंशन दैट। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज डू रेफरेंस चेक। आपके जो रेफरेंसेस जो आपने प्रोवाइड किया उनको कॉल करके पूछते हैं, उनको ईमेल डाल के पूछते हैं कि बंदा कैसा है, बंदी कैसा है, उनके पास क्या नॉलेज है, आपकी स्टेबिलिटी क्या है। जो पैराग्राफ है वो आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहते हो मत डालिए, ये आपके ऊपर है। जिसमें आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो मेंशन होना चाहिए, आपके पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए, और आपका जो होम का जो टेलीफोन नंबर है वो मेंशन होना चाहिए, और नीचे जो एंड करोगे आप यूएस सिंसियरली बोल के डेट लिख के नाम लिख के आप एंड करोगे बेनिफिट के लिए। ये जो भी सीवीज है, जो भी कवर लेटर है, उसके जो अटैचमेंट है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपको कवर लेटर और CV को लेके कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे ग्रुप पे आप पूछ सकते हो। और एक जरूरी अनाउंसमेंट, मोस्ट प्रोबेबली विद इन 2 मंथ और 3 मंथ, मैक्स 3 मंथ बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ हॉस्पिटल का जो इशू है उससे मैं फारिग हो जाऊँ और उससे मैं फ्री हो जाऊँ। आप लोगों के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस लेके आने वाला हूँ, हाउसकीपिंग को लेके, क्लीनिंग को लेके, सैनिटाइजेशन को लेके, बेड मेकिंग को लेके, टॉवल आर्ट्स को लेके, ये पूरी ऑनलाइन में क्लासेस लेके आने वाला। ऑनलाइन क्लासेस पूरा फ्री रहेगा आप लोगों के लिए, पूरा क्लासेस फ्री रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को डिप्लोमा चाहिए, आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए जो कि वर्ल्ड वाइड वैलिड हो, उसके लिए मिनिमम एक अमाउंट आप लोगों को पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग ये जो भी मैं टॉपिक चूज कर रहा हूँ, ये जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको अगर आप शेयर करते हो, आप लोग के थ्रू बहुत जन ज्वाइन करते, सो मंथली मैं लकी ड्रॉ निकालूंगा। मैं 3 नाम चूज करूँगा जिनको मैं फ्री में सर्टिफिकेट दूंगा, हाउसकीपिंग का, 6 मंथ कोर्स का और डिप्लोमा का। सो इस सीरीज का सेकेंड पार्ट संडे 7 o'clock इवनिंग में अपलोड होगा। उस भी CV आपने बनाया है और ये जो कवर लेटर आपने बनाया है, इसको डिफरेंट जॉब प्लेटफॉर्म्स लाइक monster.com, apnajob.com, timesjob.com, सो ऑन एंड ऑन, उसमें कैसे अपलोड करना है, किस तरह से आपको अपनी प्रोफाइलिंग करना है, इसके बारे में संडे 7 o'clock वीडियो अपलोड हो जाएगा और इट विल बी अ लाइव डेमो। सो प्लीज़ हाउसकीपिंग गुरुजी चैनल को थम्स अप दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।